जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 होवरक्राफ्ट को रिटायर्ड किया। डीआरडीओ ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट जारी किया है उन पार्टनर्स के लिए जो कि स्वदेशी टर्रेट असेंबली को तैयार करेंगे 20 mm कैनन आधारित टर्रेट गन सिस्टम के लिए, जिनका इस्तेमाल एरियल प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली बैच की डिलीवरी फिलीपींस को अगले हफ्ते करेगा और बाकी की जो 2 बैटरीज हैं उनकी डिलीवरी 2024 के अंदर ही हो जाएगी। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने से पहले समुद्री परीक्षण का अपना अंतिम चरण शुरू कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मिसाइलों और जेट जैसे हवाई खतरों से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइलों के 16 सेल देखे जा सकते हैं। चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल अभी भी एक्स बैंड पर एक मजबूत सिग्नल दे रहे हैं। चाइना ने अपने सेना के 9 जनरलों को बर्खास्त किया। इनमें से 5 रॉकेट फोर्स के हाई रैंक मेंबर्स हैं। हालांकि उनकी अयोग्यता का कोई कारण सामने नहीं आया है। 2023-2024 में भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए यानी कि $2.9 बिलियन का होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में इसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है। सोशल मीडिया एक्स पर रशिया की 10,000 किलोमीटर रेंज वाली KH-101 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डिकॉय फ्लेयर्स छोड़ते हुए दिखाया गया है और पहली बार इस हथियार में काउंटर मेजर्स देखे गए हैं। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया और इस परीक्षण के दौरान इसने सभी एयरबॉर्न टारगेट्स को हिट किया। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2023 के अंत में एक समीक्षा की है जिसमें यह कहा गया है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM प्रणाली को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है और भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की 5 फायरिंग यूनिट और एक ट्रेनिंग सेंटर में इसे शामिल किया गया है। MRSAM की तैनातगी पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर पश्चिम सीमाओं के पास की गई है। इसी साल 9 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने पंजाब के जालंधर जिले में वायुसेना स्टेशन आदमपुर में इसे तैनात किया। MRSAM, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये इजराइल द्वारा विकसित बराक 8 सैम प्रणाली का घरेलू स्तर पर निर्मित एक संस्करण है और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी फरवरी 2023 में अपने पहले MRSAM रेजिमेंट की स्थापना की थी और इसकी कुछ यूनिटें अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तैनात की गई है। MRSAM मानव रहित हवाई वाहन, लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने की क्षमता रखता है और ये भारत के लिए एक मूल्यवान संपत्ति भी है और इससे भारत को एक मजबूत लेयर्ड यानी कि स्तरित एयर डिफेंस कवच मिलेगा जो कि संभावित विरोधियों को रोकेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित इंटीग्रेटेड फायर पावर अभ्यास के दौरान न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया निम्बस टेथर ड्रोन को देखा। न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित ये बंधा हुआ ड्रोन यानी कि टेथर ड्रोन भारत की बढ़ती हुई शक्ति और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति एक बड़ा प्रमाण है। NRT निम्बस दोस्तों, जो कि एक टेथर ड्रोन है, इसमें बेस्ट इन क्लास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगाए गए हैं। NRT का ये जो निम्बस टेथर ड्रोन है वो न केवल मैदानी इलाकों में बल्कि हाई एल्टीट्यूड वाले जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी लगातार निगरानी कर सकता है और इसीलिए ये भी भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बन जाता है जो कि अलग अलग इलाकों में सिचुएशनल अवेयरनेस और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस सेना की बढ़ाएगा। आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुबंध भी किया है और NRT अगले कुछ महीनों के भीतर इनकी डिलीवरी पूरी कर लेगी। यह अधिग्रहण भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। NRT निम्बस टेथर ड्रोन एक पारंपरिक जो ड्रोन होते हैं उनकी तुलना में कई तरीके के फायदे भी प्रदान करता है। इसका टेथर एक सतत शक्ति स्रोत प्रदान करता है जो इसे बार बार बैटरी बदलने की आवश्यकता के बिना विस्तारित अवधि के लिए ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि इसके एंड्योरेंस में वृद्धि होती है और ये ड्रोन लंबे समय तक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी निगरानी बनाए रख सकता है। इसके अलावा टेथर डेटा ट्रांसफर ये तेजी से कर सकता है जिससे कि जो हमारे जमीन पर मौजूद सैनिक है उन्हें रियल टाइम की खुफिया जानकारी मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का विंड टनल मॉडल प्रदर्शित किया है जो कि आगे चलकर 13 टन के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में स्केल अप किया जाएगा और ये जो स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो भारत की भविष्य की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना करेगी। ये जो विंड टनल मॉडल देखा गया है दोस्तों, इस रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का, इसमें एग्जॉस्ट नोजल के साथ
सेमी रिक्वेस्ट इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा इस मॉडल में विमान के अंडरबेली को भी दिखाया गया है, जिससे कि इस बात तक खुलासा होता है कि इसका जो अंडरबेली है उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल हो सकती हैं जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए होंगी, जिससे ये भी पता चलता है कि इस विमान का इंटरनल वेपन वे होगा। यही नहीं, अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि ये जो दरवाजे इसके अंडरबेली में दिख रहे हैं वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि इंजनों तक पहुंच का रखरखाव करना आदि। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस अंडरबेली में आईसर रडार लगाया जा सकता है, जो कि स्टेल्थ और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। यानी इस विमान में एक रेडियो अल्टीमीटर भी हो सकता है, जो कि इसकी नेविगेशन और ऊंचाई माप क्षमताओं में भी योगदान देगा। दरअसल डीआरडीओ का ये जो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, इसमें उन्नत कंपोजिट मटेरियल और स्टील कोटिंग की जाएगी, जो कि इस ड्रोन को लो ऑब्जर्वेबल बनाएगा, जिससे कि इसकी सर्वाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मरीन इलेक्ट्रिकल्स को 31.85 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसके तहत वे 6 इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम को तैयार करेंगे और उनकी आपूर्ति भारतीय नौसेना को करेंगे, और इन्हें तेग और शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स में लगाया जाएगा अगले 36 महीनों के अंदर। ये जो इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम है दोस्तों, इसमें कई नेविगेशन, कम्युनिकेशन और टैक्टिकल डिस्प्ले होंगे, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर होंगे, जो कि इन युद्धपोतों की न केवल सिचुएशनल अवेयरनेस बनाएंगे, बल्कि जो इसके क्रू मेंबर है वो इसके आधार पर अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, राजौरी और पुंछ जिलों में भारतीय सेना को अब हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ महिंद्रा आर्माडो का पहला बैच मिला है। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आतंकियों के द्वारा सेना के वाहनों को ही टारगेट किया जा रहा है। इन वाहनों में सवार होकर अब जवान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान आतंकियों की गोलीबारी के करीब पहुंचकर उनसे मुकाबला भी कर सकते हैं। ये जो बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन है दोस्तों, इसे भारतीय सेना के लिए ही स्पेशली तैयार किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि पहली खेप में 50 वाहन सेना को मिले हैं, जो कि राजौरी और पुंछ में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही और वाहन अभी और भेजे जाएंगे। ये वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बात करें अगर महिंद्रा आर्माडो की, इसमें 3.2 लीटर का डीजल इंजन है, जो कि 216 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। इसके अलावा ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आता है। 4x4 सिस्टम के माध्यम से सभी 4 पहियों को पावर भेजता है, और ये डिफरेंशियल लॉक से जुड़ा रहता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की यानी कि इसकी योग्यता की बात करें तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में एक आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है, जहां पर 3 पिस्तौल सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। बता दें कि यहां पर 3 विदेशी पिस्तौलें, 6 मैगजीन, 9 mm के गोला बारूद और 9 mm गोला बारूद के 64 राउंड और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान की वायुसेना अपनी इंजन खरीद योजनाओं में एक बड़ा बदलाव कर रही है, जिन्हें कि वो अपने JF-17 फाइटर जेट के लिए लेगी। इससे पहले वो रूसी RD-93M में अपग्रेडेड वर्जन लेना चाहते थे, लेकिन अब वो चीन के WS-13 IP को खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। JF-17 जो कि पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाया गया है, हालांकि पाकिस्तान इस पे सिर्फ पेंट करता है, वो बात अलग है। और ये फाइटर जेट रशियन किल्मो RD-93 टर्बोफैन इंजन पर निर्भर है। हालांकि पाकिस्तान शुरू में इसके अपग्रेड RD-93M इंजन को लेना चाहता था, लेकिन दोस्तों रशिया की तरफ से जो स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव सहायता है वो नहीं मिल पा रही है, वो कठिन हो गया था। इसकी वजह से उन्हें दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ा और फिर उन्होंने चाइना के WS-13 की तरफ ही आगे कदम बढ़ा लिया। हालांकि चीन का ये जो WS-13 इंजन है वो एक शक्तिशाली और घरेलू स्तर पर उत्पादित एक ऑप्शन पाकिस्तान के लिए। इसका बेस वेरिएंट RD-93 की तुलना में केवल थोड़ी बहुत वृद्धि प्रदान करता है। WS-13 में थोड़े बहुत फायदे जरूर है। इसका 86 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है, जो कि रशियन RD-93 के 81.3 किलो न्यूटन से मामूली वृद्धि है। लेकिन जो रशिया का नया RD-93M है वो 91 किलो न्यूटन थ्रस्ट का है, जिसमें कि एक बेहतर शक्ति और सुधार है। आपको बता दें कि चाइना अपने FC-31 लड़ाकू विमानों के लिए 93 किलो न्यूटन का इंजन विकसित कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी ड्रोन और बमबारी से नागरिकों और बुनियादी ढांचों की रक्षा के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को लगभग 200 एयर डिफेंस मिसाइलें भेज रहा है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि यह शिपमेंट तब आया है जब रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध के अपने सबसे बड़े मिसाइल हमलों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें कि 18 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में जो शारदा माता का मंदिर है, वहां पर अब पाकिस्तानी सेना ने अतिक्रमण कर दिया है और वहां के लोगों ने अब भारत की सरकार से मदद मांगी है। इस मंदिर की कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि
हमारी मदद की जाए और इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने इस जीर्ण शीर्ण पड़े प्राचीन शारदा मंदिर पर अतिक्रमण किया है और वहां पर एक कॉफी होम खोल दिया है।